हेलो मानवा लवर्स, आई एम योर सनशाइन एक्सप्लेनर। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं कितने टाइम से बहुत सारे मानवास को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज मैं आपको एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी पर्सनल चॉइस भी है और इसकी आई एम रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। इसका ट्रॉप भी बहुत अच्छा है। ये एनिमीज़ टू लवर्स है और चाइल्डहुड इनका कनेक्शन भी है और रॉयल पैलेस के अराउंड ये मानवा घूमता है। इसमें एम्परर और एम्प्रेस की कहानी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होने वाला है। सो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और आप बस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ये सारी वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, बस लाइक और सब्सक्राइब करने में। और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसी लगी। सो अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और कोई नाच रहा होता है, वो एक के बाद एक लेडीज़ के साथ नाचे जा रहा होता है। और वो पर्सन लेडीज़ को कमेंट भी कर रहा होता है कि बहुत ही अच्छा डांस है। तो वो खुश होकर बोलती है योर मैजेस्टी, और वो उसकी लेडी के हाथ पे किस भी करने लग जाता है। इसके बारे में हमें बताया जाता है ये क्रॉसन का किंग है, कार्लोई क्रॉस्टन। और ये एम्परर है जो कि क्रॉस्टन फैमिली से बिलोंग करता है। और वो एक के बाद एक औरतों के साथ नाचे जा रहा होता है। और कुछ लेडीज़ बात कर रही होती हैं कि वो इस बार भी हर मैजेस्टी के साथ नहीं नाच रहे हैं। मुझे तो लगा था कि वो इस बार ज़रूर नाचेंगे, क्योंकि ये इतना ग्रैंड इवेंट है। दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। और ये क्वीन के फादर हैं, ड्यूक हांस डेलुआ। वो एम्परर था और उसकी शादी क्वीन से हुई है और ये क्वीन के फादर हैं। और हमें क्वीन दिखाई जाती है जो कि ये सब बैठ के देख रही होती है, और जो आसपास की लेडीज़ होती है वो उनको इंश्योर कर रही होती है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं नाचेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमें क्वीन के बारे में बताया जाता है, वो क्रोशंस की क्वीन है और डेलुआ फैमिली की एकलौती डॉटर है जिसका नाम है इवोन डेलुआ। और ये सेलिब्रेशन है 1 साल एनिवर्सरी का। तो जो एम्परर और एम्प्रेस है, इनकी मैरिज के 1 साल हो गई है, इसलिए ये बक्विट रखा है। लेकिन एम्परर एम्प्रेस के साथ ही नहीं डांस कर रहे हैं। और एम्परर अपना ग्लास उठा के लोगों का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मैं इस अवसर पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज 1 साल हो गया है, मैं और मेरी क्वीन ने शादी की थी, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई हायर नहीं है और ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है। तभी ड्यूक डेलो बोलते हैं कि तुम क्या करना चाह रहे हो। और जो एम्परर है वो बोलते हैं कि हमारी शादी इतनी कुछ खास भी नहीं है, तो मैंने सोचा है कि एनिवर्सरी पे कुछ करते हैं, तभी तो इन्वायरमेंट चेंज होगा और कुछ अच्छा होगा। तभी कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कि आपको किस टाइप का चेंज चाहिए योर मैजेस्टी। तभी वो बोलते हैं कि उसे भेजो। तभी हमें एक लेडी आती हुई दिखाई जाती है और वो मार्क्वेस ड्रूडन की डॉटर होती है जिसका नाम होता है कियाना, और वो एंटर कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सुंदर है। हमें पूरी उसका लुक दिखाया जाता है कि वो कितनी सुंदर है, और बताया जाता है कि मार्केस की डॉटर है कियाना रोडन। एम्प्रेस का भी ध्यान उधर जाता है और वो देखने लग जाती है। और वो लेडी बहुत ज़्यादा क्यूट बन के बोलती है यू आर मैजेस्टी। मैंने आपको कहा था ना कि आप मुझे ऐसे एम्बेरस मत करो सबके सामने। जितने भी गेस्ट होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, वो बोलते हैं कि योर मैजेस्टी कियाना इधर क्या कर रही है, ये सब क्या हो रहा है। तभी एम्परर इस हंस के थोड़ा चिढ़ाने वाला हंसने से बोलता है, मैंने सोचा है कि मैं कियाना को अपनी कॉन्क्यूबीन बनाऊंगा आज से ही। और ये सुन के सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, सारे लोग खुसफुसाने लग जाते हैं कि ये क्या है। तभी एक नॉवल बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो लॉ के खिलाफ है। 200 साल पहले ही कॉन्क्यूबीन को हटा दिया था। आप सडनली कॉन्क्यूबीन को क्यों रख रहे हो जिसका कोई रीज़न भी नहीं है। साइड में एक डिश रखी होती है, एम्परर उसे उठा के कहता है और वो डेजर्ट खिलाते हुए बोलता है कि
मुझे कुछ स्पेशल वैसे ही इस लेडी के द्वारा मिल चुका है, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लूँगा ही। ये शेमफुल होगा अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो। और वो बहुत ज़्यादा लवी-डवी होके उसे खिलाने लग जाता है। और वो लेडी भी बोलती है, "ओ मैजेस्टी बस भी कीजिए", और वो हँस रही होती है, खुश हो रही होती है। तभी ड्यूक डेल्यूआ बोलते हैं, "योर मैजेस्टी", और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं। और सारे लोग बोलते हैं कि क्वीन का क्या? तभी एम्परर साइड में से देख के बोलते हैं कि आपको जेलसी तो नहीं हो रही ना माय क्वीन? वैसे भी हमें एक हायर चाहिए, मतलब जो कि गद्दी पे बैठ सके। तो हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है जिसकी आँखों में वो दोनों दिख रहे होते हैं और वो थोड़ी सैड लग रही होती है, पर वो बोलती है नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सारे लोग बात करने लग जाते हैं कि एम्परर कैसे ऐसे ही किसी को भी ला सकता है? वो सच में सीरियस है क्या? वो कॉन्क्यूबिन क्यों रख रहा है? ये सुन के एम्परर थोड़ा गुस्सा करता है और मन में सोचता है हाँ, ऑफ कोर्स। फिर वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है। और वो बोल के चला जाता है कि तुम लोग ये देखो कि कैसे कियाना को कॉन्क्यूबिन बनाना है, इस प्रोसेस का तुम ध्यान रखो। अब मैं जाना चाहूँगा, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। और फिर वो जाने लग जाता है। दूसरी तरफ ड्यूक डेलुआ बोलते हैं कि वो क्या कितना बदतमीज इंसान है। और सारे लोग उनसे पूछने लग जाते हैं कि आप ठीक हो? सारे लोग जो आए होते हैं वो उस चिंता में होते हैं कि हर मैजेस्ट्री अब क्या सोचेंगी। बट वो बोलते हैं तुम लोगों को क्या हुआ? तुम्हें जो कहा गया है तुम वही सब करो। ऐसा लगता है जैसे कि क्वीन को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है क्या नहीं। और ऐसे ही उनकी पहली जो एनिवर्सरी होती है मैरिज की, वो ऐसे ही निकलती है। किंग अपनी कंक्यूबिन के साथ खुशी खुशी जा रहा होता है, बट वो एक नज़र पीछे देखता है और ऐसा लगता है जो जो वो चाहता था वो हो गया, और ये सोच के वो खुश हो जाता है। और क्वीन भी उधर ही होती है और वो चला जाता है। और सारे लोग बात करते हैं कि किंग ने कॉन्क्यूबिन को रखा उस दिन जिस दिन उनकी एनिवर्सरी थी क्वीन के साथ। हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, बेल बज रही होती है, जिस दिन रॉयल वेडिंग होती है, जहाँ पे किंग, क्वीन और ड्यूक थे। ड्यूक इमोशनल होके अपनी बेटी को बोल रहे होते हैं, तो उनकी बेटी बोलती है, "इट्स ओके फादर, मैं ठीक हूँ।" और वो रोते हुए अपनी बेटी को हग कर लेते हैं और बोलते हैं, "मेरी प्यारी बेटी।" ये सब देख के जो किंग होता है उसको गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है मन में कि इसको ऐसा क्यों दिखा रहे हैं जैसे मैंने क्वीन को शादी के लिए फ़ोर्स किया हो, बल्कि इन लोगों ने ही शादी के लिए मुझे फँसाया है इसमें, और ये डिस्गस्टिंग है। और ड्यूक इमोशनल होके बोलते हैं कि योर मैजेस्टी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जो मेरी बेटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बच्ची है, प्लीज़ उसका ध्यान रखना और उसे अच्छे से ट्रीट करना। तो जो किंग होता है वो मुँह बना के बोलता है कि हाँ, हाँ, अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो तुम उसकी शादी किसी और से क्यों नहीं कर देते? और किंग मन में सोच रहा होता है कि ड्यूक को अच्छे से पता है कि अगर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएँगे तो मैं उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे डेलुआ फैमिली का एक भी मेंबर पसंद नहीं। पर वो फिर भी अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता है क्योंकि उसे पावर की इतनी ज़्यादा भूख है। और ड्यूक भी हँस रहा होता है और वो बोलता है मैं क्या ही कर सकता हूँ। और वो बोलता है कि मेरी डॉटर के अलावा और कोई भी लेडी नहीं है इस एम्पायर की जो इस पोजीशन के लिए सही हो। वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है किंग के नेक्स्ट रहने के लिए। और किंग मन में सोचता है कि जो ड्यूक है वो हमेशा इम्पीरियल फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते, फिर भी उन्हें थ्रोन चाहिए। हैंस डेलुआ एक सांप है और वो किंग हमें बताते हैं कि वो स्टार्टिंग से इस मैन को हिट भी नहीं करते थे। ड्यूक ने सिर्फ अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया इम्पीरियल फैमिली के लिए, उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स को मारा भी है इम्पीरियल फैमिली के। और उन्होंने मेरे साथ भी कुछ किया है, ये याद करके किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद बेल बजती है चर्च की और ड्यूक अपनी डॉटर का हाथ लाके बोलते हैं ये टाइम है योर मैजेस्टी। वो अपनी डॉटर का हाथ ड्यूक को दे देते हैं और जो क्वीन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है वेडिंग ड्रेस में एज अ ब्राइड, और किंग के हाथ में वो अपना हाथ देती है।
और किंग बोलता है कि हम फाइनली मिल गए। ड्यूक ने इतनी जल्दबाजी की, मुझे तो लगा हम और भी ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। और वो बोलते हैं मैंने सुना है कि ड्यूक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं क्योंकि तुम पैदा ही बहुत ज़्यादा वीक बॉडी से हुई हो। उन्होंने इंपीरियल फैमिली के सर्वेंट को रिजेक्ट कर दिया और अपने इतने सारे सर्वेंट यहाँ पे भेज दिए। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तुम सच में ड्यूक की बेटी लगती हो। और इवॉन बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही होती है। और किंग बोलता है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह दिखती हैं। क्वीन कुछ नहीं बोल रही होती है, वो कब से सारी बात सुन रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ध्यान से किंग को देख रही होती है। किंग मन में सोचता है कि ये मुझे कब से देख रही है पर कुछ भी जवाब क्यों नहीं दे रही। वो मन में सोचता है कि क्या वो चाहते हैं कि हम लवर्स की तरह बिहेव करें। और किंग बोलते हैं कि कितना रिडिकुलस है, वो ऐसे कैसे सोच सकती है। एम्परर मन में सोचता है कि वो डेलुआ की डॉटर है तो उसको भी थ्रोन ही चाहिए होगा। थ्रोन मतलब गद्दी, राज्य की। और सारे लोग उसको इज्जत दे और उसकी बात सुने, यही उसको चाहिए होगा। क्योंकि वो वैसे भी प्रिंसेस की तरह ही पली बड़ी है ड्यूक के रेजिडेंस में। ये सोच के एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम अपने फादर की तरह हो बिल्कुल। पहले तो क्वीन उसको देखती है, फिर वो हाँ बोल देती है उधर मुंह फेर के। और सारे लोग फुसफुसाने लगते हैं कि प्रिंस एम्परर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रही। और इसलिए एम्परर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है यस। और एम्परर को याद आने लगता है कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उन दोनों की आंखें भी सेम हैं। तभी एम्परर को अपने कुछ पास की यादें आने लगती हैं, जिससे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन का हाथ तेज के झटक देता है और क्वीन को गुस्से से देखता है। और एम्परर एम्प्रेस से बोल देता है कि इस शादी में मेरी कोई भी मर्ज़ी नहीं है, तो ये मैटर नहीं करता कि मैं अभी जाऊँ या रुकूँ, और तुम भी वो कर सकती हो जो तुम चाहती हो। ये बोल के एम्परर जाने लगते हैं और बोलते बोलते मन में जा रहे होते हैं कि मेरे को ऐसी औरत से शादी करनी पड़ी है, ये मेरे लिए नाइटमेयर जैसा है। सारे नॉवल बोलते हैं योर मैजेस्टी रोकने की कोशिश करते हैं एम्परर को, बट वो सुनता नहीं और चला जाता है। और ये बात देख के ड्यूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं ये नहीं सह सकता। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन उनकी बेटी उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि मैं उनसे बात करूँगी। और सारे नॉवल बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना कि उन्हें क्वीन से क्या बोला। वो ये सारे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं और कुछ नॉवल ये बात कर रहे होते हैं कि डेलुआ फैमिली ने एम्परर को ये बोला कि मैं देखता हूँ क्या बात होती है, उनमें बहुत ज़्यादा पावर है, वो ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी एक पर्सन आके बोलता है योर मैजेस्टी। तो एम्परर बोलता है क्या बात है। वो पर्सन बोलता है एक बात है, और वो एम्परर के कान में वो बात बताने लग जाता है। फिर एम्परर हैरानी से बोलता है कि क्या क्वीन ने सच में ऐसे बोला। वो पर्सन बोलता है हाँ। तो एम्परर सोच में पड़ जाता है और वो थोड़ा गुस्से में आके उसका नाम लेता है कि इवन डेलुआ। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन का पैलेस दिखाया जाता है। एम्परर बोलते हैं कि क्वीन मैंने कुछ फ़नी सुना, और वो क्वीन के चैम्बर में होते हैं यानी कि रूम में। और वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम वेडिंग हॉल में बोल रहे थे कि तुम मुझसे बात करोगी। क्वीन बोलने लग जाती है योर मैजेस्टी इसलिए। तभी एम्परर बीच में बोलने लग जाते हैं, गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि मैं डेलुआ फैमिली के बारे में क्या फील करता हूँ। क्वीन काम होके बोलती है मुझे पता है। ये सुन के एम्परर बोलता है तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज़्यादा उनसे नफ़रत करता हूँ और उन हर किसी को मारना चाहता हूँ जिन्होंने उनका नाम कैरी किया है, यानी कि डेलुआ सरनेम। तो क्वीन बोलती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये सुन के एम्परर बोलता है क्या। फिर क्वीन दोबारा पूछती है कि आप सच में ऐसा कर सकते हैं, डेलुआ फैमिली को ख़त्म कर सकते हैं। फिर वो बोलती है अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक बच्चा तो मेरे साथ कर लेना चाहिए, तब मेरे फादर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मैं ये आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। और बोलने लग जाती है कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो हम गुड टर्म्स में रहने का
दिखावा कर सकते हैं, यानी कि अच्छे पति-पत्नी होने का दिखावा। और वो बोलते हैं कि मैं किसी लव के रूप में आपसे ये सब नहीं कह रही हूँ योर मैजेस्टी। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो प्यार की विश करूँ। ये आपकी भले की बात है जिससे आपको कोई भी हार्म नहीं होगा योर मैजेस्टी। ये सारी बातें सुन के एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तो फिर मैं भी क्वीन के भले के बारे में कुछ बोलूँगा। ये डेलुआ का घर नहीं है। अगर तुमने कोई भी हरकत करी तो मैं तुम्हारी गर्दन अपनी तलवार से काट दूँगा। क्वीन हैरान होके बोलती है योर मैजेस्टी। बट एम्परर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो ये बोल के जाने लग जाता है। बट कुछ सोच के पीछे मुड़ के बोलता है इवॉन, तुम भले ही इस कंट्री की क्वीन बन चुकी हो, बट तुम सिर्फ इतना ही रहोगी। और फिर तेज़ की दरवाजे को बंद करके चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो अपनी मेड्स के साथ पैलेस में घूम रही होती है और सारी मेड उन्हें झुक के रिस्पेक्ट शो करती हैं और वो बात कर रही होती हैं कि तुमने सुना कि क्वीन को कोई भी अधिकार नहीं है अपनी ड्यूटीज़ का। दूसरी मेड बोलती है कि हाँ, लगता है कि इनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये सारी बातें क्वीन और उनकी मेड्स भी सुन रही होती हैं। क्वीन एम्परर के साथ डिनर टेबल पे आ जाती है। एम्परर क्वीन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे और कब तक ये करना पड़ेगा। और एम्परर बोलने लग जाते हैं कि क्वीन तुम अपने फादर से कांटेक्ट मत रखे करो। तो क्वीन सिंपली यस बोलती है और वो ये भी बोलते हैं कि क्वीन पैलेस में भी उन्हें मत बुलाया करो और पब्लिक में भी। और वो आगे कुछ बोल ही रहे होते हैं, इतने में क्वीन यस बोल देती है। तो एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम बार बार यस क्यों बोल रही हो। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे फादर जब मेरे को बार बार अटैक करते हैं हमारे रिलेशनशिप के इशू पे। तुम उन्हें हर चीज़ रिपोर्ट करती होगी कि हम कितनी बार साथ में खाना खाते हैं। तो क्वीन बोलती है कि योर मैजेस्टी वो रिपोर्ट नहीं होती, हम सिर्फ सिंपली एज अ फादर और डॉटर बात कर रहे होते हैं। एम्परर बोलता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुम मुझ पर नज़र रख रही हो और तुम ये सारी बात अपने फादर को बताती हो। क्वीन बोलती है योर मैजेस्टी, सबको पता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा हेट करते हो। एम्परर गुस्से में बोलता है क्या। क्वीन बोलती है कि अगर आपको रूमर्स नहीं पसंद आपके बारे में तो आप आज रात मेरे पैलेस में क्यों नहीं आते। एम्परर गुस्से में बोलता है क्यों, तुम्हारे फादर बोल रहे हैं क्या ये सब करने के लिए। क्वीन बोलती है कि मेरे फादर सिर्फ मेरे लिए चिंता करते हैं क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि मुझे उनकी चिंता को ख़त्म नहीं करना। एम्परर ऐसे बोलते हैं। क्वीन बोलती है अगर आप मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। एम्परर बोलते हैं कि मुझे पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। क्वीन बोलने लग जाती है पर योर मैजेस्टी। तभी एम्परर चिल्ला के बोलते हैं ये सब बंद करो, मुझे खाने का मन नहीं करेगा वरना। और सारी मेड ये सब नोटिस कर रही होती हैं। क्वीन बोलती है तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरे चैम्बर में आओ। एम्परर उठ जाते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें खाना है तो खा लो, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे ही एम्परर हमेशा से क्वीन को इग्नोर करते आए हैं। हर बैंक्वेट में क्वीन के अलावा हर लेडीज़ के साथ डांस कराए और ऐसे ही टाइम निकल गया इतना सारा जिनके इनके रिलेशनशिप ने कोई प्रोग्रेस नहीं की। इनके एनिवर्सरी के कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें मेड बोलती हैं और वो बोल रही होती है कि वो यहाँ पे क्यों आई, आज की मील तो सिर्फ आपकी और योर मैजेस्टी की थी। और क्वीन भी उन्हें देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि एम्परर अपनी न्यू वाइफ कंक्यूबिन के साथ आए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम इतनी हैरान क्यों हो। अच्छा रहेगा कि अगर कियाना भी हमारे साथ लंच करेगी तो। मुझे भरोसा है कि ये अच्छा रहेगा तुम्हारे साथ भी। और कियाना तुम्हारे साथ तुम्हारी ड्यूटीज़ में भी हेल्प कर देगी। अगर तुम ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करोगे तो सही रहेगा। हाँ ना क्वीन। ये सब एम्परर क्वीन से पूछने लग जाते हैं पर क्वीन कुछ भी नहीं बोल रही होती है। तो फिर एम्परर बोलते हैं तो अच्छा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहना। फिर वो बोलते हैं छोड़ो, फिर वैसे भी डेलुआ फैमिली में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। क्वीन बोलती है योर मैजेस्टी मुझे माफ़ कीजिए पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कियाना अभी तक कॉन्क्यूबिन नहीं है।
और आपने सबको ऑर्डर दिया है कि जल्दी से उन्हें कंक्यूबिन में एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन फिर भी इसके लिए टाइम लगेगा। उन लोगों को और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जो लोग सालों से पहले बंद हो गया था उसे रिस्टोर करने में। और वो क्वीन ये भी बोलती है कि लेडी कियाना, आई होप आपको ऐसा ना लग रहा हो कि मैं आपके बारे में कुछ बुरा समझ रही हूँ। मैं सिर्फ चिंता में हूँ कि किंग की रेपुटेशन हर्ट होगी इस वजह से। कैसा रहेगा अगर आप मार्क्वेस की ऑनरेबल बेटी के रूप में खाना खाएं? कियाना बोलती है, ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, झुक के उन्हें अपनी ग्रीटिंग देती है और बोलती है कि सॉरी लेट ग्रीटिंग के लिए। तभी एम्परर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो मेरी क्वीन, मेरे को याद ही नहीं रहा ये सब बारे में, मैं लव के चक्कर में इतना ज़्यादा भूल गया था। एम्परर बोलता है, लेकिन मेरी गलती नहीं है, मुझे लगा जैसे शादी में बिना किसी प्रोसीडिंग के अलावा सारी चीज़ें हो गई थी, मुझे लगा इस बार भी हो जाएगी। और बोलते हैं कि मुझे आशा है कि तुम समझोगी माय क्वीन, मुझे सच में पता नहीं था। और वो बोलते हैं कि कियाना भी तुम्हारी अब से हेल्प करेगी तुम्हारी ड्यूटीज़ में, और उसे अच्छे से ट्रीट करना। तभी क्वीन बोलती है कि क्या मेरे पास कोई ड्यूटीज़ हैं स्टार्टिंग से लेके? तो एम्परर बोलते हैं, वो अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया, नहीं है क्या तुम्हारे पास? कियाना कुछ समझ आ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो वो जल्दी से बोलती है, योर मैजेस्टी, तो कैसा रहेगा कि हम क्वीन कॉन्क्यूबिन के लॉ को हटा दें? और बोलते हैं, मैंने तो बहुत सुना है कि क्वीन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो क्वीन मिनिस्टर से ज़्यादा फास्टर रहेंगी, मतलब जल्दी काम करेंगी। और वो बोलती है कि इससे मैं जल्दी कॉन्क्यूबिन जब बन भी सकती हूँ। और वो एम्परर का हाथ भी पकड़ लेती है। तभी क्वीन की खाने से प्लेट एक स्पून गिरता है और पीछे की मेट बोलते है कि आप हर्ट तो नहीं है मैजेस्टी? और क्वीन के फेस पे एक एक्सप्रेशन होता है जिससे पता चलता है कि वो हर्ट हुई हैं। और एम्परर भी ये नोटिस करता है, वो मन में सोचता है कि वो क्या देख रही है। और फिर वो ध्यान देता है कि हमने हाथ पकड़े हैं इसलिए तो नहीं। और वो सोच रहे होते हैं कि इसकी आंखों में कुछ अलग इमोशन है और ये ऐसे मुझे देख क्यों रही है। तभी कियाना बोलने लग जाती है, योर मैजेस्टी। तो मैजेस्टी बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं, मुझे यकीन है कि क्वीन तुम जल्दी से फिनिश कर लोगी, और अब मैं चलता हूँ। कियाना भी जल्दी से बोल जाती है कि मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा योर मैजेस्टी। और वो दोनों उठने लगते हैं और वो चले जाते हैं क्वीन को अकेला छोड़ के। क्वीन उन्हें जाते वक्त देख रही होती है और क्वीन बोलती है कि मैं तो अब बहुत बड़ी परेशानी में हूँ मैरीन, जैसा कि हिज मैजेस्टी ने कहा, मैं सिर्फ अपने पापा की वजह से यहाँ पे आई हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। अब मैं क्या करूँ? नेक्स्ट नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एम्पर बोल रहे होते हैं कियाना से कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कियाना बोलती है, मैंने क्या किया? आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपका हाथ पकड़ा था? पर योर मैजेस्टी, आप भी तो वही कर रहे हो जो आप चाहते हो, तो मैं भी तो ये कर सकती हूँ। और क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। और यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि एम्परर और कियाना ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें ये दिखावा कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप का। एम्परर बोलते हैं कि ये इस बात में नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि तुमने वो क्यों कहा, तुमने क्वीन को जॉब क्यों दी? अगर क्वीन ने ये चीज़ें मेरे अगेंस्ट यूज़ कर ली तो? कियाना भी गुस्से में बोलते हैं कि मुझे बस देखना था कि क्वीन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, और आपके बारे में क्या? आप मुझे क्वीन के पास लंच के लिए लेने गए और आपने मुझे इससे पहले बताया भी नहीं है। एम्परर बोलते हैं कि तुम्हारा रोल ये है कि तुम क्वीन के राइवल रहो पब्लिक में, तो तुम ये यूज़लेस चीज़ें करना बंद करो। तो कियाना गुस्से में बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पे कोई और गुस्सा निकाल रहे हो, आप चाहते हो कि क्वीन मुझसे जेलस हो? एम्परर बोलता है, जेलस? तुमने देखा नहीं क्या वो कैसी है? उसके जैसा इंसान कभी जेलस नहीं हो सकता जिसे फीलिंग्स की पड़ी ही नहीं है, उसे पता ही नहीं रहता। तो कियाना बोलते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कुछ फ़ील ना हो रहा हो, ऐसा लग तो रहा था कि उन्हें कुछ फ़ील हो रहा है। इसके अलावा आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप क्वीन से क्लोज़ हो जाओ? एम्परर बोलते हैं, ये बकवास करना बंद करो। अगर मैं किसी पत्थर को भी सेड्यूस करूँगा तो वो हो जाएगा, पर वो वुमन जो मेरी साइड में है वो तो कभी नहीं होएगी, वो कभी भी मेरे साइड नहीं आ सकती है। कियाना बोलती है, पर आपने देखा नहीं
वो सैड लग रही थी और उसके हैंड भी कप काँप रहे थे। एम्परर बोलता है, "आप चुप रहो।" एम्परर बोलता है कि वो बचपन से इतनी नाज़ों से पली है, एकदम प्रिंसेस की तरह। उसकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई, इसलिए उसे आज बहुत बुरा लगा होगा और वो अभी भी एक डेलुआ है। अगर मैं मर भी गया तो वो कभी रोएगी नहीं और वो सिर्फ़ अपना खाना खाते रहेगी, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कियाना मन में सोचती है, ये तो कह रहा था कि ये क्वींस के से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी ये क्वीन के बारे में इतना कैसे जानता है? इनके बीच में कुछ तो है। फिर किंग कहते हैं कि ये सब छोड़ो, जो मैंने तुमसे रिपोर्ट पूछी थी उसका क्या हुआ? क्या तुमने बोला मार्को स्टूडेंट को कि वो इन्वेस्टिगेट करे उस इंसिडेंट पे? कियाना उनका हाथ हटाते हुए बोलते हैं कि मेरे फादर ने देखा है बहुत बार, पर फिर भी जितने भी विटनेस थे आपकी किडनैपिंग के केस में, वो सब मर चुके हैं। और जिस विलेज में आप किडनैप हुए थे, अब वो एक वेस्ट जगह बन चुकी है, वहाँ पे एक भी इंसान सरवाइव नहीं कर पाया। अब वो एक कचरेदान का ढेर ही बन चुका है। किंग बोलता है कि उन्हें बोलो कि वो ढूंढते रहें कुछ ना कुछ। कियाना बोलती है, क्यों, आप किसी को ढूंढ रहे हो क्या? तो एम्परर बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एविडेंस चाहिए ड्यूक के खिलाफ। कियाना मन में बोलती है कि कितने झूठे हो तुम, तुम्हारे रिएक्शन से पता चल रहा है कि तुम किसी को बेताबी से ढूंढना चाहते हो। वो बोलती है ठीक है, और सोचती है इससे आगे नहीं पूछना चाहिए मुझे। हमें कुछ हफ्तों के बाद दिखाया जाता है पैलेस में, जहाँ पे एम्परर विंडो के बाहर देख रहे होते हैं ड्यूक डेलुआ को, और वो बोल रहे होते हैं कि ये ओल्ड आदमी हमारे पैलेस में ऐसे आता है जैसे ये इसका ही घर हो। जो उसके साथ होते हैं वो बोलते हैं कि मेड बताती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया था कि उनकी बेटी को कैसे ट्रीट करा जा रहा है, और बता रहा था कि हर मैजिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं। तभी एम्परर बोलता है कि छोड़ो इन सबको, मैं तंग आ चुका हूँ उनके बारे में बात सुन सुन के। तो उनके पैलेस में किसी को भेजो और उससे बोलो कि वो जल्दी से सारी चीज़ें कर ले और बुरा काम ना करे, वो अच्छा पर करके दिखाए। वैसे भी उसने कुछ थोड़ा ही किया होगा। तो वो बोलता है कि मैं इन मैसेज को थोड़ा सा चेंज करके बोलूँगा ताकि क्वीन एंग्री ना हो और ड्यूक को कुछ ना बताए। तभी एम्परर गुस्से में बोलता है, गॉर्डन, क्या मुझे ड्यूक की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपने ही ऑफिस में? तो वो जल्दी से माफ़ी मांगने लग जाता है कि योर मैजेस्टी मुझे माफ़ कर दो, मैं ओवर स्टेप हो गया। एम्परर उससे जाने के लिए बोल देता है और फिर से बाहर देखने लग जाता है ड्यूक डेलुआ को। और वो याद करता है कि जब एम्परर बहुत छोटा होता है तो कोई उससे बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी लाइफ को एंड करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? और वो और कोई नहीं, ड्यूक डेलुआ होता है, जो बचपन के एम्परर सुन के डर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास एक सेकेंड चांस है तुम्हारे लाइफ का। गुस्से में एम्परर बहुत ज़्यादा अपने हाथ को मारने लग जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि वो यहाँ पे कैसे आया। और एम्परर पूछने लग जाता है कि तुम श्योर हो कि तुमने क्वीन को मैसेज भेज दिया था? उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो वो पर्सन बोलता है उन्होंने रिप्लाई किया है, पर बोलता है कि उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि वो समझ गई। और एम्परर बोलता है कि 2 हफ्ते हो गए हैं जब से मैंने उसे वो काम करने के लिए बोला है, लेकिन वो उसने अभी तक नहीं किया। मैं क्वीन के पैलेस में जाके देखता हूँ। तो वो बोलता है अभी आपको जाने से पहले वार्निंग सेंड करनी चाहिए और मैजिस्ट्री, जो एम्परर का एड होता है, वो बोलता है, राइट हैंड उनका। एम्परर बोलता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, और वो जाने लग जाता है। और जो उनका एड होता है वो बोलता है कि रुक जाओ योर मैजिस्ट्री। और वो सारी मेड कुछ फुसफुसा रही होती हैं किंग को देखते हुए, और सब बोल रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। और क्वीन जा रहे होते हैं, एम्परर जा रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि इतना शोर किस वजह से है? तो वो पूछते हैं क्वीन की जो एक मेड होती है कि क्वीन कहाँ पर है? तो वो मेड बोलती है कि योर मैजेस्टी अंदर हैं। और वो एम्परर को रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुकते नहीं। और उनका एड बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, हटो यहाँ से। और वो बोलती है लेकिन अभी, और वो बोलते हैं योर मैजेस्टी फ्लोर को देख के चलना। एम्परर कुछ देख के रुक जाता है और वो हैरान हो जाते हैं। एम्परर देखते हैं कि पूरा का पूरा रूम बिखरा हुआ होता है और फ्लोर पे बहुत सारे कांच पड़े होते हैं। तभी क्वीन तेज की चिल्ला के बोलती है, मैरिन, मैंने कहा है ना, लाइट को बंद करो।
एम्परर पूछते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो मेड बोलते हैं कि कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए। एम्परर गुस्सा करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? क्या हो रहा है यहाँ पे, और क्वीन ऐसी क्यों है? पर मेड कुछ नहीं बता रही होती है। एम्परर बोलता है छोड़ो, मैं खुद ही देख लेता हूँ, और ये बोल के जाने लगते हैं। पर क्वीन बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि तुमने सुनाई नहीं दिया क्या, मेरी लाइट को बंद करो, मैंने कहा लाइट को बंद करो, तुम क्यों नहीं सुन रही हो, मेरी लाइट को बंद करो। और उसकी स्टेट बिल्कुल सही नहीं लग रही होती है, उसके हाथ में से खून भी निकल रहा होता है। तभी एम्परर पूछते हैं कि क्या हो रहा है, और ये उनकी आवाज़ सुन के क्वीन हैरान हो जाती है और वो एम्परर को देख के बोलते हैं योर मैजेस्टी। एम्परर नोटिस कर लेता है कि क्वीन के हाथ में ब्लड होता है और वो क्वीन का हाथ देख के बोलता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। और वो हाथ को देख ही रहा होता है, क्वीन भी एम्परर को देख रही होती है, पर क्वीन एम्परर का हाथ झटक देती है और पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बिना किसी नोटिस के। एम्परर उससे बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया जैसे तुमने किसी कीड़े को देख टच किया हो, और गुस्से में बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पसंद आया वैसे, अपने एटीट्यूड को अपने कंट्रोल में रखो, क्या तुम हमेशा से ऐसी ही थी? एम्परर बोलते हैं गुस्से में और बोलने लग जाते हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि तुम्हारी तैयारी कंक्यूबिन के कोरोनेशन पे कैसी चल रही है, पर मैं देख सकता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, जबकि मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा है। एम्परर बोलते हैं कि ड्यूक भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पीछे से क्वीन की मेड बोल रही होती है कि कुछ करो, और एम्परर का सेक्रेटरी बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एम्परर क्वीन को चिल्ला के बोलते हैं कि टेंट्रम करना बंद करो और अपना काम करो। क्वीन बोलती है योर मैजेस्टी, जो कि बहुत ज़्यादा सैड लग रही होती है और ठीक स्टेट में नहीं लग रही होती है, और बोलते हैं कि योर मैजेस्टी आपको अपने आप को देखना चाहिए, आप मुझे ऐसा ट्रीट करते हो जैसे कि मैं कोई बुरी क्वीन हूँ और अपने फादर की पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये बोलते हुए क्वीन गुस्से में भी होती है, और ये बहुत ज़्यादा फ़नी है कि आप मुझे इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो और आप सोचते हो कि ओनली ड्यूक की पावरफुल बेटी ऐसे टेंट्रम करती रहती है, और चिल्ला के बोलने लग जाती है कि अगर मैं चाहती तो मैं कॉन्क्यूबिन की लॉ को बदलती नहीं और कियाना को यहाँ से बाहर भी भेज देती, आपको इग्नोर करके अपनी सारी ड्यूटीज़ भी करती, पर मैंने चुपचाप वही किया जो आपने कहा, और मुझे पता है कि आप बेनिफिट में हो मैं ऐसे जी रही हूँ। तो आपने कभी सोचा है कि मुझे कितने बुरा लग रहा होगा? और ये बोलते वक्त क्वीन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही होती है। एम्परर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कह रही हो कि तुमने ये सब मेरे लिए किया? ड्यूक बोलता है कि ठीक है, अब मैं समझ गया, तुम अपने फादर की तरह नहीं हो और मैं तुम्हारे थॉट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, पर अगर तुम सच में मेरी केयर करती हो तो मेरे लिए एक चीज़ करो। और ये बोलते वक्त एम्परर ने क्वीन के कंधे पे हाथ रखा होता है और उनके क्लोज आके बोलते हैं कि गायब हो जाओ, कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, और ये बोल के जाने लगते हैं। और एम्परर जाते वक्त बोलते हैं कि तुम अपने फादर के अगेंस्ट नहीं जा रही हो, तुम बल्कि इतनी ज़्यादा लालची हो कि पैलेस को छोड़ना नहीं चाहती हो, और मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, तो कंक्यूबिन का कोरोनेशन को अच्छे से संभालो। और ये सुन के क्वीन बहुत ज़्यादा सैड होती है। वैसे भी उस कोरोनेशन में एक बैंक्वेट होगा जहाँ पे कंक्यूबिन को उन किंग की वाइफ मान लिया जाएगा, और एम्परर जाते वक्त बोलते हैं अब मुझे यहाँ पे एक भी पल नहीं रहना, और जाते वक्त बोलते हैं कि पनिश करो सारे सर्वेंट को क्वीन के पैलेस में और उन्हें ट्रेन करो अच्छे से ताकि ये सब दोबारा ना हो। तभी वो बोलता है योर मैजेस्टी रुको, और उसकी मेड बोलती है योर मैजेस्टी मुझे माफ़ कर दो। एम्परर पूछता है क्या ये हमेशा होता है? मेड बोलते हैं नहीं योर मैजेस्टी, कभी नहीं। और वो बोलते हैं कि हेडमेड क्वीन के पास क्यों नहीं है, क्वीन के हाथों में चोट लगी, उनके हाथ से खून निकल रहा है, पर तुम्हें पता भी नहीं है, और यहाँ पे तुम मेरे पीछे आ गई हो, क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड ऐसे ही हैं? आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।
आप ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको मानवा कैसे लगा, और मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानवा है। मैंने सारा पढ़ा हुआ है और इसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप समझोगे। बाय बाय।